अब छोटों का अपने बड़ों की जीनत बनना बड़ों के लिए फख्र की बात है। भाई इमाम हमसे आपसे इरशाद फरमा रहा है कि कूनु लना ज़ैनन वला तकूनु लना शैनन, हमारे लिए जीनत बनो, जैन बनो, शैन न बनो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद। मगर वहां जीनत कुछ और है, वहां जीनत कुछ और है। वहां जीनत है अखलाक की जीनत, वहां है इल्म की जीनत। एक बाब मदीनतुल इल्म है तो एक शहर इल्म है, एक मदीनतुल इल्म है, एक बाब मदीनतुल इल्म है। दोनों की वो जीनत है। एक वो है जिसका उसवा हसना सारी कायनात के लिए खुदावंद आलम ने मुकर्रर और मुअय्यन कर दिया है, उसकी जीनत है। जब उसकी जीनत है तो सोचिए उसकी कौन सी सिफत है जिसकी वो जीनत नहीं है। हर चीज की जीनत है वो, उसके इल्म की जीनत, उसके सब्र की जीनत, उसके अखलाक की जीनत, उसकी कुव्वत की जीनत, उसकी ताकत की जीनत, उसकी इबादत की जीनत, उसके सजदों की जीनत, उसकी नमाजों की जीनत, उसके रुकू की जीनत, उसकी कुल इबादतों की जीनत, जिसके लिए कह दिया गया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। वो सब की जीनत बना हुआ है और हिदायत की जीनत बना हुआ है। और हिदायत भी कैसी हिदायत? हथकड़ियों और बेड़ियों में हिदायत, सजदों में हिदायत, मक्तल में हिदायत, रास्ते में हिदायत, जंजीरों में जकड़ा हुआ जा रहा है हिदायत। अखलाक कैसा अखलाक कि दुश्मन ने अगर जहर भरा जुमला कहा भी है या किसी ने जहर भरा जुमला कहा भी है तो इंतहाई अखलाक से पूछा कि भाई तूने कुरान पढ़ा है? क्या बुरा भला नहीं कहा। हिल्म ऐसा हिल्म कि चेहरे पर नकाब डाले हुए हैं, नहीं घोड़ों की आवाज, टापों की आवाज सुनते ही चेहरे पर नकाब डाल ली, चेहरे पर नकाब डाल ली। ये बाखबरी की अलामत है, बेखबरी की नहीं। कि इमाम वो होता है जो हर चीज से बाखबर होता है, कभी बेखबर नहीं रहता। जो बेखबर रहे वो हमारा इमाम ही नहीं है। वो सोते में भी बाखबर है और जागते में भी बाखबर है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद। ये बाखबरी की दलील है। बिरादरान ईमानी, चेहरे पर नकाब डाल ली, आने वाला आके कहता है कि पनाह चाहता हूं, मेरे कातिल मेरे पीछे आ रहे हैं। का पनाह दी, पनाह दे दी, वो वक्त गुजर गया। और उसके बाद वो कहता है कि आपसे दरखास्त है कि अपने चेहरे से नकाब उठा दें ताकि मोहसिन का चेहरा देख लूं। अगर चेहरा देख लिया होता पहले तो शायद पनाह ना मांगता। ये रहीम व करीम वो थे कि जो दिलों की बात जानते थे कि ये हमसे रहम की पनाह मांगेगा और इस तरह से नहीं मांगेगा, लिहाजा हम इसको पनाह देंगे। ये डर जाएगा, हम इसको डराना भी नहीं चाहते। हमको इंतकाम खुदा पर भरोसा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। हमको इंतकाम खुदा पर भरोसा है, हम इसको पनाह देंगे। अपने अखलाक से मनवाया, और कैसा मनवाया, कितने हैरत अंगेज तरीके से। यही मरवान है, खुदा उस पर लानत करे। और मदीना है, जो आ रहा है वो थूक रहा है और जा रहा है, जो आ रहा है वो थप्पड़ मार रहा है और जा रहा है। सब आके चले गए, लेकिन जब सैयद सज्जाद का उधर से गुजर हुआ तो चेहरा जर्द हो गया। का सब में ज्यादा तो जुल्म मैंने इन्हीं के साथ किया है, सबसे ज्यादा जुल्म तो इनके जद के साथ किया, इनके बाबा के साथ किया, इनके चचा के साथ किया, इनके बाबा के साथ किया, इनके भाई अली अकबर के साथ किया। किसके साथ जुल्म नहीं किया? लेकिन अल्लाह रे करीम अपने आबा के किरदार की मेराज थे सैयद सज्जाद। उन्हीं ने अगर अपने कातिल की मुश्कें खुलवाई थी और उसको शरबत पिलवाया था
तो सैयद सज्जाद के अखलाक का जवाब इन वाक़यात से मिलता है। एक तो अर्ज कर चुका, माशाअल्लाह से आप सुन चुके हैं सैकड़ों मरतबा, मगर ये मरवान वाला वाक़या जब तशरीफ लाए करीब तो चेहरा जर्द हो गया। जनाब सैयद सज्जाद ने देखा, कहा मरवान क्या मेरी किसी मदद की जरूरत है तुझे? कल तक जो हंसता था आज वो 8 आंसू रो रहा है कि क्या जुल्म किया मैंने इनके साथ। जरा सोचिए आप, अखलाक की किन आला मनाजिल पर, किन मरातिब पर फायद है ये खानदान, पूरा खानदान। अज़ीज़ान मोहतरम, ये तो था हिल्म नबी का, ये था रहम करम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का, ये था हिल्म हसनी, ये थी शुजाअत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। मैं सैयद सज्जाद के इल्म को क्या बयान करूं अज़ीज़ान मोहतरम, कैसे बयान करूं? जिसका बेटा बाक़िरुल उलूम हो, एक इल्म को चीर कर उसके सीने से दूसरा इल्म निकालता हो, दूसरे इल्म का सीना चीर कर तीसरा इल्म निकालता हो, उसके बाप की तारीफ क्या करे इंसान, कैसे करे? और फिर दुआओं का मजमुआ इल्म को दावत दे रहा है। मैं कुदरत की बारगाह में माफी के साथ ये जरूर अर्ज करूंगा, पालने वाले दाऊद की जबूर ने हंगामा मचा दिया, लोगों की जबानें बंद कर दी, मांगने का तरीका लोगों को दिया, मगर लोगों की इल्मी प्यास नहीं बुझी, लोगों की इल्मी प्यास नहीं बुझी। ये नहीं समझ में आता कहीं जबूर तौरात का एक हिस्सा बन गई, मगर दुनिया ने सैयद सज्जाद की किताब को जब देखा तो कहा ये जबूर अहले बैत है, ये जबूर अहले बैत है। और जबूर अहले बैत खुदा का कलाम नहीं है, सैयद सज्जाद का कलाम है। कहा कि देखो हम हैं खुदा के सही खलीफा इस सरजमीन पर, सही खलीफा हम हैं। 2 बातें सिर्फ, माशाअल्लाह से साहिबान इल्म का मजमा भी है, इसलिए कहते हुए मुझे डर नहीं है कि हमने दुआओं ही को नहीं समझा, दुआओं के फलसफे ही को नहीं समझा, तो हम दुआओं की तारीफ क्या करेंगे? हम दुआओं की तारीफ क्या करेंगे? खुदा तौफीक दे हमारी कौम को, हमको तौफीक दे खुदावंद आलम कि हम ज्यादा से ज्यादा इन दुआओं को समझने की कोशिश करें। अल्लाह ने सैयद सज्जाद और सैयद सज्जाद की दुआएं, उन दुआओं में उलूम को भर दिया, उलूम के इत्र को निचोड़ कर भर दिया। उलूम के इत्र को निचोड़ कर भर दिया अपनी दुआओं में। एक 2 ही इशारे आपकी खिदमत में। आज जमाना जो है फिजिक्स की बादशाहत का है, और ये बादशाहत कहां जाके रुकेगी? मेरा मोहतरम मजमा, एक जुमला मेरा सुन ले, शायद नई बात हो या अच्छी बात हो। अक्सर लोग पूछा करते हैं कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर कब होगा। इसके सैकड़ों जवाब हैं, सैकड़ों बातें हैं जो कही जा सकती हैं कि फला वक्त होगा, फला वक्त होगा, फला वक्त होगा, ये आसार हैं, ये आसार हैं, ये हतमी है, ये गैर हतमी है, ये फला है, ये फला है, जब ये बात होगी, ये जब ये बात होगी, जब ये बात होगी। मैं सुनते 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 एक नतीजे पर पहुंचा कि भाई ये भी आसार लोग कहते हैं हो गए पूरे, वो भी हो गए, वो भी हो गए, क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता? मेरे पास एक जवाब, शायद पसंद आया पता। जब अक्ले इंसानी अपनी तरक्कियात से थक जाएगी कि अब इसके आगे तरक्की की कोई मंजिल हमारे ज़हन में नहीं है, बस वही वक्त होगा जब मेरा और आपका आका ज़ुहूर फरमाएगा, कहेगा हम आए।
एक दुरूद भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। जब अक्ल इंसानी थक जाएगी क्या अब कोई मंजिल नहीं।